हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर गौरैया खाई जा रही हैं। जिसके यहाँ होती होंगी उन्हें पता होगा, जिस दिन बहू आती है उस दिन ही ये मंडप के नीचे बैठाकर खाना खिलाया जाता है, उसे ही गौरैया कहते हैं। और किसी किसी के यहाँ होता होगा, किसी के यहाँ नहीं होता होगा। और इस खाने में कढ़ी, चावल, रोटी ये सब कुछ बनता है। तो यहाँ पर खाना मम्मी परोस रही हैं, क्योंकि जो दूल्हे को तेल चढ़ाया था, तिलहरिन बनी थी, उनको पहले ही बैठाया जाता है। तो उनमें से मैं भी थी, तो मम्मी ने मुझे भी बैठा दिया है, नहीं तो मैं भी सबको परोसती। पर वो बोल रही थी इनके साथ में ही तो मैं बैठना होगा, इस वजह से मम्मी परोस रही हैं। तो और अभी हम लोगों ने इसलिए खाना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि अभी मम्मी पीछे से सबके अर्घ दे के निकलेंगी। और ये निकल गई, कमरे साइड चली गई हैं। मतलब धार नहीं टूटनी चाहिए। और कमरे में ही फिर मतलब जो अर्घ देते हैं वो बंद करते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने तो खा लिया है, और जो और लोग बचे थे, बुआ जी, ताई जी, ये सब लोग बच्चे, इन सबको बाद में परोसा गया है। और जब तक मैंने गौरैया खाई तब तक श्याम ने बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया था, बहुत रो रहा था। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो श्याम मुझे देखकर आ ऊ कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं मुझसे बातें कर रही है। और जो गौरैया होने के बाद में नकटोरा खोइया फिर से जारी हो गया है, जो रात में हो रहा था। और रात में घर में हो रहा था, अब गांव में घर घर जाकर हो रहा है। और बहू आने के पहले पहले ये शांत हो जाएगा। और सामान वगैरह तो आ चुका है, क्योंकि सामान वाली गाड़ी पहले ही आ गई है। तो सामान पूरा घर में उतार दिया गया है, और इसके पीछे पीछे ही दुल्हन वाली गाड़ी आ रही होगी। तो अभी हम लोग दुल्हन का इंतज़ार कर रहे हैं सब लोग। और ये देखिएगा, थोड़ा देर बाद ही दुल्हन वाली गाड़ी भी आ गई है। और सामान के साथ में टीवी नहीं रखी थी, क्योंकि टीवी पूरी ग्लास की होती है, इस वजह से कहीं टूटे टाटे ना। तो फिर इसी गाड़ी में ही रख लाए थे आगे। और बच्चे देखो कितने सारे इकट्ठे हो गए हैं दुल्हन को देखने के लिए। बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहे हैं कि जल्दी से देखें। बच्चों को बहुत ज़्यादा मन में लगी रहती है। फ्रेंड्स, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताने वाली हूँ बीसी गेम के बारे में। यह एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें बहुत सारे गेम्स हैं, जैसे ट्रस्ट, डाइस, फ्लिप कॉइन जैसे बहुत सारे गेम्स हैं। और अगर आपकी प्रेडिक्शन सही होती है तो आप जीते हुए पैसों को इजीली विड्रॉ कर सकते हैं। इसी गेम पे खेलने के बहुत फायदे हैं। 100% सिक्योर, मिलियन यूजर्स और इजीली विड्रॉवल, सारी विनिंग्स आपके डायरेक्टली अकाउंट में, जहां पर आप लोग बहुत ही सिंपल गेम्स पे प्रेडिक्शन करके जीत सकते हैं बहुत ही बड़े बड़े प्राइजेस। एंड यहाँ पे बहुत ही इजी और सिंपल गेम्स हैं, जिसपे मेरा फेवरेट है माइंस। इस गेम पे हमें कुछ करना नहीं होता, बस प्रेडिक्शन करना होता है कि कहाँ पे माइंस निकलने वाला है एंड कहाँ पे बॉम्ब होने वाला है। जितने ज्यादा प्रेडिक्शन करेंगे उतने ही ज्यादा प्राइस भी बढ़ते चले जाएंगे। अभी आईपीएल पे प्रेडिक्शन करके जीत सकते हैं बड़े बड़े प्राइजेस। और मेरे लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपके प्रेडिक्शन के चांस 30% बढ़ जाएंगे। तो गाइस, बीसी गेम को चेक करना मत भूलना। और ऐसे ही ढेर सारे गेम्स आप इजीली खेल सकते हो मेरा प्रोमो कोड यूज करके, जिससे आपको 300% साइन अप बोनस तक मिलेगा। और फ्रेंड्स, मैंने लिंक कमेंट पिन पे डाल दी है, तो चेक करना मत भूलना। और यहाँ पर रेणु दीदी गाड़ी में पहुँच गई हैं दुल्हन को उतारने के लिए, क्योंकि सब लोग तो उतर गए, बस दुल्हन ही रह गई थी, तो उसको उतारना है। और अभी तुरंत तो अंदर नहीं जाएंगे, अभी थोड़ा देर बाहर द्वार में बैठे।
पानी की भीड़ पड़ रही है, अभी तो पानी ले ही नहीं, पानी भरला का बन जाता अब खाटा में गिरे हुए तो कहूँ खोल लीजिए मोड़ा साल ही मोड़ा ले मतलब लेडी यहाँ बैठी नहीं है और आप लोग कल कमेंट में पूछ रहे थे कि ये वाइट चादर क्यों यूज की जा रही है, तो वाइट है। तो मैं आपको बता दूं, हम लोगों के यहाँ ये वाइट चादर चलती है। जब भी हम लोगों के यहाँ शादी के फेरे होते हैं तो ये वाइट चादर ओढ़कर ही होते हैं और ससुराल तक ओढ़कर आनी होती है। मेरे भी फेरे ऐसी ही चादर के साथ में हुए थे, लहंगा के ऊपर मैंने भी ओढ़ा था इसको और ससुराल में मैं ओढ़कर आई थी। फिर मर्जी है, फिर रख देते हैं। और यहाँ पर नेंग दे रही है मेरी देवरानी शरबत पिलाई का रेनू दीदी को। और यहाँ पर जो मेरी बड़ी वाली ननंद है वो चौक बना रही हैं, चौक पूरेंगी यहाँ। यहाँ पर ये दूल्हा दुल्हन खड़े होंगे और उसके बाद जो निहारन वगैरह होता है ये सब होगा, तभी दुल्हन अंदर जाएगी। तो अभी तो काफ़ी रस्में हैं, सब लोग टीका करेंगे, तो ये सब होना है। और चौक वगैरह सब लग चुका है। सासू माँ भी ये देखिएगा तैयार हैं बिल्कुल निहारन के लिए। ये सींक जो ऐसे ऊपर उसार कर फेंकते हैं पीछे को, ये सब होगा अभी। और ये रेनू दीदी मोनू भैया को भी बुला लाई हैं, तो यहाँ दोनों लोगों को खड़ा करके टीका होएगा। सब लोग करेंगे बारी बारी से। और मम्मी ये सींक हैं, इससे पैरों से लेके ऊपर तक ऐसे ऊपर से उतार कर सिर से फिर पीछे को फेंकेंगी। और यहाँ पर सब लोग बारी बारी से टीका कर रहे हैं और पैसे भी देते हैं दूल्हा दुल्हन को। तो बस सब लोग कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ मैं भी कर दूँ, तो मम्मी कह रही हाँ कर लेना। सब लोग एक एक करके करते जा रहे हैं। तो अभी चाची जी कर रही हैं। और अब मेरी बारी भी आ गई है टीका करने की, तो मैंने दोनों लोगों का टीका कर दिया है। उसके बाद में मैं बलैयाँ लेना तो रह ही गया था, तो मैं जाने लगी थी, तो मैंने बलैयाँ ले ली हैं। और नानी आ गई हैं अब टीका करने के लिए। ऐसे ही सब लोग बारी बारी से करते जा रहे हैं। यहाँ बुआ जी कर रही हैं और दूल्हा दुल्हन भी खड़े खड़े थक गए होंगे, उन्हें भी अंदर जाना है। काफ़ी देर से सब लोग टीका कर रहे हैं और अब मम्मी करेंगी।
और अब वो वाली रस्म भी होगी, जो बड़ा सा गुना बनाया जाता है, एक गोल गुना बनाते हैं, उससे ही दुल्हन का चेहरा देखा जाता है। तो ये देखिएगा मम्मी गुना लिए हैं और गुना को चेहरे में ऐसे लगाकर ऐसे देखते हैं चेहरा दुल्हन का। और अब होगी दौर शिकाई की रस्म। तो ये देखिएगा कमरे के जाने से पहले ही गेट के यहाँ रेनू दीदी और गोलू दीदी दुपट्टा लगाकर खड़ी हो गई कि नेंग दो तब जाने देंगे अंदर। और अब यहाँ हम लोग आ गए हैं, सब लोग दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिलाने के लिए देवताओं का। और यहाँ पर हल्दी चावल बतासे वगैरह चढ़ा रही हैं दुल्हन देवताओं में। और यहाँ ताई जी ढोक दिला रही हैं दूल्हा दुल्हन को, आशीर्वाद दिला रही हैं देवताओं का। और अब होगी दूधावाती की रस्म, जो कल खोया में कर रहे थे अब रियल में होगी। और बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, महिलाएं गाने बजाने कर रही थी, इस वजह से वॉइस ओवर कर रही हूँ, नहीं तो कुछ बोलती पर सुनाई ही नहीं देता। तो यहाँ हमारी देवरानी बैठी हुई हैं और लाइट आ नहीं रही है, तो बहुत गर्मी लग रही है। और रेनू दीदी ने कॉल किया है घर, क्योंकि देवरानी को बात करनी है पापा से। और मैं कुछ कह रही थी पर बाहर के शोर की वजह से बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था, तो फिर मैंने म्यूट कर दिया। और यहाँ पर सबसे पहले दुल्हन का मीठा मुंह कराते हैं, कुछ मीठा खिलाते हैं, तो दीदी खिला रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।